हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है हमारे यूट्यूब चैनल अप्लाइड केमिस्ट्री से है, वो आज का टॉपिक है हमारा डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट हमारा जो है वर्ड से क्लियर है। डाय मींस टू, पोल मींस चार्ज। जब दो चार्ज के बीच में जो हमारी मूवमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? डायपोल मूवमेंट कहते हैं। या ऐसा भी हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज and distance between the positive and negative center is called dipole। ये दोनों चार्जेस हैं। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये हमारे वाटर की स्ट्रक्चर है। वाटर की स्ट्रक्चर क्या होती है? बेंट स्ट्रक्चर, इसे वी शेप स्ट्रक्चर हम कहते हैं। इधर जो है हमारी दो पॉजिटिव हाइड्रोजन है, एक नेगेटिव ऑक्सीजन है। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, इस दोनों चार्जेस के बीच में हमारा जो डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं? डायपोल मूवमेंट कह रहे हैं। दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड को और दोनों चार्जेस की जो है मतलब डिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं? डायपोल मूवमेंट कह रहे हैं। तो डायपोल मूवमेंट को डिनोट करने के लिए एक हम सिंबल जो है यूज करते हैं। ये सिंबल यूज करते हैं, इसे हम जो है लैटिन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? म्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यू। म्यू हमारा बराबर होता है Q into D। The product of charge and distance is the product of the magnitude of charge and distance between them is called dipole moment। Q हमारा इधर चार्ज को शो कर रहा है, D डिस्टेंस को शो कर रहा है। हमारा चार्ज का यूनिट कूलम है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, इसलिए हमारा जो है SI यूनिट ऑफ डायपोल मूवमेंट कूलम मीटर होता है। क्या होता है? कूलम मीटर। जैसे कि इधर हमने उसे ड्राइव किया, Q हमारा चार्ज को शो कर रहा है, चार्ज का यूनिट कूलम है। D डिस्टेंस को शो कर रहा है, डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर। इसलिए हमारा जो है एक जो हमारा डायपोल मूवमेंट है वो क्या है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ये क्या शो कर रहा है? एक स्पेसिफिक डिस्टेंस क्या कर रहा है? दोनों चार्जेस के बीच में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है। एक हमारा जो है लीनियर डिस्टेंस है। इसी लीनियर डिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं? जो है हमारा जो मतलब क्या कह रहे हैं? डायपोल मूवमेंट कह रहे हैं। डायपोल मूवमेंट जो है हमारा किसमें मेजर किया जाता है? कूलम इनटू मीटर में क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। उसके बाद जो है the net molecular force is indicated by, जो नेट मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो हम डिनोट करते हैं ये एरो के जरिए। ये हमारा क्या बताता है? नेट मॉलिक्यूलर फोर्स बताता है चार्जेस का। उसके बाद जो है हमारा डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसके पास हमारा मैग्नीट्यूड भी है और हमारा डायरेक्शन भी है। those quantity which are specified by the magnitude and direction is called vector quantity। तो वो दोनों चीजें इसके पास हैं, मैग्नीट्यूड भी इसके पास है और डायरेक्शन भी इसी के पास है, क्योंकि ये डायरेक्शन है एक मतलब स्पेसिफिक एरिया से। पॉजिटिव और नेगेटिव जो है चार्ज से हमारा ये स्पेसिफिक जो है क्या हमारा डिस्टेंस है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है, तो इसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। उसके बाद it is experimentally noted that the charge q is the order of the 10 raised power ESU। अब ESU कोई भी अगर आपसे पूछे कि ESU क्या है, ESU को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। उसके बाद इसे हम कहते हैं स्टैटोकूलम कहते हैं। स्टैटोकूलम भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो स्टैटोकूलम या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ये सेम बात है। It is experimentally noted that the charge q is the order of the 10 raised power minus ESU electrostatic unit and distance between positive and negative charge negative center B is in the range of 10 raised power minus 8 सेंटीमीटर। ये जो है उसी एक साइंटिस्ट का जिसका नाम क्या था? पीटर डीबे। पीटर डीबे ने क्या बताया कि मतलब जो हमारा डिस्टेंस होता है, जो ऑल पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो चार्जेस होते हैं, उसमें जो है डिस्टेंस की रेंज
होती है वो कितनी होती है, मतलब 10 रेज पावर माइनस जो है 10 रेज पावर माइनस 10 ESU। ये मतलब नोटेड दैट चार्ज ऑर्डर एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये क्या है, हमारा चार्ज ऑर्डर है। सॉरी, ये किसको शो कर रहा है, चार्ज ऑर्डर को शो कर रहा है, जो हमारे ऑल पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें डायपोल मूवमेंट होती है, उसमें जो चार्ज ऑर्डर मैक्सिमम होता है वो इतना होता है। उसके बाद एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर, जो ये हमारे दोनों चार्जेस हैं इसके बीच में मतलब एक पॉजिटिव सेंटर है, दूसरा क्या है, नेगेटिव सेंटर। ठीक है, इसके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसकी रेंज होती है वो कितनी हो सकती है, ऑल पोलर मॉलिक्यूल में 10 रेज पावर माइनस 8 सेंटीमीटर हो सकती है। तो डायपोल मोमेंट ऑफ ऑल पोलर मॉलिक्यूल फाउंड इन द लिमिट ऑफ 10 रेज पावर माइनस 18 ESU एंड कूलम इनटू मीटर। ये हमारा ऑल जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उसमें नेट जो है हमारा चार्ज जो है ऑर्डर होता है, चार्ज नेट जो हमारा चार्ज ऑर्डर, उसके बाद नेट चार्ज जो हमारा डिस्टेंस होता है चार्ज के बीच में वो इसके बराबर होता है। तो इसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, जो है इसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, डीबे कहते हैं। ठीक है, ये डीबे एक मतलब साइंटिस्ट था जो इसी रिलेशन को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। तो वो क्या था, हमारा पीटर डीबे। ये रिलेशन किसने बताया था, कौन सा रिलेशन, जो हमारे चार्जेस हैं उसके बीच में जो है डिस्टेंस जो है मतलब चार्ज ऑर्डर जो होगा ऑल पोलर मॉलिक्यूल में वो कितना होगा, 10 रेज पावर माइनस ESU, और उसके बीच में जो हमारा डिस्टेंस होगा, ये ऑल पोलर मॉलिक्यूल की बात मैं कर रहा हूँ, ऑल पोलर मॉलिक्यूल में जो नेट चार्ज हमारा डिस्टेंस जो चार्ज डिस्टेंस होगा वो कितना हो सकता है, 10 रेज पावर माइनस 10। इन दोनों को मिला के हम जो है 10 रेज पावर माइनस ESU कूलम इनटू मीटर लिखते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पीटर डीबे जो है रिलेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि हमारा एक डीबे जो बराबर होता है 1 × 10 रेज पावर माइनस 18 ESU। उसके बाद जो है ये फिर जो हमारा डीबे बराबर होता है 3.36 × 10 रेज पावर माइनस 8 सेंटीमीटर में ये क्या होता है हमारा, कूलम इनटू मीटर में ये क्या होता है हमारा बराबर होता है। तो उसके बाद है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये भी हमारा डायपोल मूवमेंट से मिला जुला टॉपिक है। तो पोलैरिटी, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी जो मॉलिक्यूल में चार्जेस की बात है, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी मॉलिक्यूल में चार्जेस एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या होती है भाई, डायपोल मूवमेंट डिपेंड्स नॉट ओनली अपॉन द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। न सिर्फ हमारा जो डायपोल मूवमेंट है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड या चार्जेस ऑफ बॉन्ड पर डिपेंड नहीं करता, बट आल्सो डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो हमारा शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स पर भी डिपेंड करता है। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि हमारे जो नॉन पोलर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, उसमें जो हमारा डायपोल मूवमेंट है वो क्या होता है, जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, क्योंकि ये इधर देखें, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, हमारा कार्बन सेंटर है, उसके साथ दोनों जो ऑक्सीजन अटैच है, मतलब ये जो हमारे जा रहे हैं दोनों अपोजिट स्पिन में क्या कर रहे हैं, ये दोनों जो है मतलब क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। दोनों अपोजिट स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। और ये बॉन्ड बन रहा है, ये हमारा किस मॉलिक्यूल का जो शेप बन रहा है, क्या बन रहा है, लीनियर शेप बन रहा है। क्या बन रहा है, लीनियर शेप बन रहा है। तो इधर हमारा चार्ज का कोई कांसेप्ट नहीं, ये क्या है, हमारा नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर में डायपोल मोमेंट होता है क्या है, द डिस्टेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। जो हमारा चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डायपोल मोमेंट कहते हैं। लेकिन आप तो जानते हो नॉन पोलर मींस नॉट चार्ज, उस पर कोई चार्ज नहीं होती भाई। अगर उस पर कोई चार्ज नहीं होती तो उधर से कहां, उसमें जो है उसी एटम में कहां से डिस्टेंस आया, कहां से चार्ज आई। इसलिए इसमें क्या होता है, जो नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर मींस नॉट चार्ज, दे डू नॉट कंसिस्ट ऑफ द चार्ज, उस पर चार्ज नहीं होती। तो इसलिए
इसलिए उसका डायपोल मूवमेंट क्या होता है, मतलब नेट डायपोल मूवमेंट नॉन पोलर में क्या होता है, जीरो होता है। ये आपको ज़हन में रखना चाहिए। अगर एमसीक्यू आ जाए कि मिसाल के तौर पर दी डायपोल मूवमेंट of the non-polar molecule is dash। इधर एमसीक्यू आ जाए, इधर लिखा होगा 0, बी लिखा होगा 2 एंड सी लिखा होगा 4, डी लिखा होगा नॉट। तो आप किसको टिक करेंगे, किसको टिक करेंगे, आपको टिक करना है 0, क्योंकि हमने पढ़ा है नॉन पोलर मींस नॉट चार्ज, उस पर कोई चार्ज नहीं होती। इधर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में कोई चार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये दोनों जो बॉन्ड बन रही है ये अपोजिट स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है, 180 की एंगल पर बन रही है। ये जो हमारा मॉलिक्यूल है उसका शेप क्या है, लीनियर शेप है। इधर जो है हमारा कोई चार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो क्योंकि ये दोनों हमारी जो बॉन्ड जा रही है वो अपोजिट स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में जो है मतलब ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसी ये चार्ज का रिलेशन, ये एटम का रिलेशन इसी कार्बन से जो मतलब है जस्ट वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इसमें कोई चार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसलिए जो हमारा डायपोल मूवमेंट नॉन पोलर में होता है वो क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद हम आते हैं कि डायपोल मूवमेंट डिपेंड्स नॉट ओनली अपॉन द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल बट आल्सो डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो नॉन पोलर हमारा डिपेंड करता है न सिर्फ हमारा पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, वो मॉलिक्यूल की शेप पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि ये हमारा वाटर है, वाटर क्या है, उसकी शेप मैंने आपको बताया था कि वाटर की जो शेप होती है वो क्या होती है, बेंट शेप होती है। क्या होती है, बेंट शेप। याद होगा आपको हमने 5 शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ी थी, लीनियर शेप, ट्रायंगुलर शेप, टेट्रागोनल शेप, ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप, उसके बाद जो है हमारा एंगुलर शेप। तो वाटर के पास जो है एंगुलर शेप, या इसे हम क्या कहते हैं, बेंट शेप कहते हैं। ये हमारा एंगुलर शेप है। क्या है हमारा, एंगुलर शेप। और हमारी जो वाटर की डायपोल मूवमेंट होती है वो क्या होती है, 1 into 10 raised power minus जो है हमारा 85 जो है इसकी क्या होती है, डायपोल मूवमेंट होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक डायपोल मूवमेंट, उसकी कुछ अहम इंपॉर्टेंस बातें जो हमने पढ़ी। तो चलो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।